हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लास। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक के। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा देखें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीन नाम उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है और इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र का, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारूबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमगधी। सभी अभिलेखों में किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी का। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने अपने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने। चाणक्य ने साथ दिया था चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। नेक्स्ट है, साची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध कला का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है, किस विषय पे लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिन्न संधियों के बारे में। अगला है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया तो अशोक ने। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा इंडिका, उसमें कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीबकों ने। अगला है किस अभिलेख में से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भब्रू स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने का, तो आइए सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, बिंदुसार को अमितघात भी कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलालेख 8 में वर्णन है कलिंग युद्ध के बारे में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को कब पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्कस के साथ ही मेगास्थनीज भारत आए थे। निम्नलिखित में कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सही जवाब हो जाएगा आंसर सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? किस भाषा में और किस लिपि में लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक भाषा है और लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में। अगला है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किस किस चीज़ों का? आइए देखते हैं। संस्कृत कला एवं साहित्य का, बिल्कुल सही है। सोने का सिक्के का है, ये सही नहीं है। प्रांतीय विभाजन, बिल्कुल सही है। हिंदू कुश साम्राज्य, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि अशोक ने कलिंग के लिए मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यानी असर्सन और रीजन दोनों सही है। रीजन भी असर्सन की सही व्याख्या करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, कौन कौन सा? आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां। संगम राज्य के बारे में बताते हैं तो दूसरा और 13वां शिलालेख है। नेक्स्ट है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है और रीजन भी असर्सन की व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग है।
नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है कि कौन सा चीज सही है। एक तरफ प्रांत है, एक तरफ राजधानी है। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापथ के स्वर्णागिरी है। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी। प्राची या पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपगुप्त से। अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष ही निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमई कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। अगला है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों को राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता था मौर्यों का राजकोषीय वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आंसर हो जाएगा चोल का किया गया है, पल्लव का नहीं किया गया, पांडव का किया गया है और सतीय पुत्र को किया गया है, केरल पुत्र को किया गया है, विष्णुकुंड को नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिलालेख। अशोक के जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज की। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख। जो सबसे बड़ा लेख है 13वां, उसमें वर्णन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन का। अगला देखते हैं कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। अगला है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खा रहा हूं या रानी के साथ विश्राम कर रहा हूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठे शिलालेख में घोषणा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। आंसर ए। नेक्स्ट है विष्टि है क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेगारी। अगला है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा है? आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
नेक्स्ट है अशोक का मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एकुना या कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। और इंडिका में जो मेगास्थनीज ने वर्णन किया था भारत के संस्कृति के बारे में, वो 7 चरणों में किया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। आंसर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा में। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगन हल्ली में। ये वीडियो था मौर्य काल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो है मौर्योत्तर काल यानी गुप्त पूर्व काल के बारे में। चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।